चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखिए, इसको सोहित कर लीजिए, ठीक है, सोहित कुछ नहीं होता है। सोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए कितने सर 6,300 रुपये उधार लिए। तो सर 6,300 रुपये 14% की दर से 3 वर्ष के लिए लिए। सर ये किसने लिए? सोहित ने लिए। किससे? विकास से। ओके, किससे लिए? विकास से। अब देखिए, उसने इसमें कुछ और राशि जोड़कर मोहित को दे दी। किसने? सोहित ने। किसको दे दी? मोहित को दे दी। कुछ और राशि ऐड कर दी। कितनी ऐड कर दी हमें नहीं पता। 6,300 प्लस एक्स मान लेते हैं। ऐड करके रेट बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 16%। समय वही है 3/। ऐसा किया, लेकिन बराबर मात्रा में ब्याज नहीं मिलता, ब्याज में अंतर है। कितने का अंतर है आप देख पा रहे हो? अंतर है सर 618 रुपए का उसे लाभ होता है। ऐसा करने पर 618 रुपए का उसको क्या होता है? किसको? सोहित को। सोहित को ऐसा करने पर क्या होता है? 618% का लाभ होता है। ये दोनों बराबर कब होंगे? या तो इसमें 618 कम कर दे, या इसमें 618 कम कर दे, बढ़ा दे, कम कर दे, कम कर दिए 618। ओके, अब सॉल्व कर लेना, एक्स का मान निकाल लेना, वही राशि उसने ऐड करके दी है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 6300 इंटू 14 इंटू 3/100 माइनस 6300 प्लस एक्स इंटू 16 इंटू 3/100 बराबर माइनस के 618। अब देखिए सर, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? एक तो 3 आ जाएगा और एक 100 तो एलसीएम आ जाएगा। एक यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 तो सर तो 2 कॉमन आएगा तो अंदर यहाँ 7 बचेगा। कितना बचेगा? यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा? 8। जब 2 कॉमन आ जाएगा तब, ठीक है। तो 6300 इंटू 7 इंटू 3 तो कॉमन ले लिया, क्यों? ठीक है, 3 तो ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 माइनस सर यहाँ कितना बचेगा? 8 बचेगा केवल। यहाँ तो 3 तो कॉमन ही आ गया ना, ये 3 तो 6300 प्लस एक्स 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें, ठीक है। तो 00 8 3 24 की 4 आंसू में आई 2, 8 6 48 2 50 और प्लस के 8x बराबर माइनस के 618। चलिए अब इसकी कहानी निपटाते हैं। सबसे पहले इसको काट दीजिए। 6 कम 6, ये कट जाएगा। 6 कम 6 0 और 6 12 चौथिया 103। हाँ, अब ये 100 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 103 इंटू 100 यानी 10,300। क्लियर? अब देखिए, इधर देखिए ध्यान से, बात है नहीं। एक काम कर दो, तो इसका भी तो मल्टीप्लाई कर दो, सब ने यहाँ किया है, वैसे थोड़ा बहुत सरल हो जाएगा। 7 का कर दो 00 7 21 1 2 7 6 42 42 और 2। अब 4400 में से 50,100 घटा। 50,400 में से कितना घटा दो? 44,100। कितना बचेगा? 6,363 बचेगा। वो भी काय की बचेगा? ये भी तो माइनस का ही है।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? ये वाला भी तो माइनस का ही है ना, और प्लस का कितना बचेगा 8x, माइनस से क्या चला गया, नहीं ऐसे नहीं जाएगा, पहले उधर जाएगा जी, हाँ प्लस का हो जाएगा ना जी। ये माइनस का कितना इतना बचा था, और यहाँ पर माइनस का कितना बचा है 6300। ओके, तो ये माइनस का 8x और होगा, आपने गलती पे ध्यान नहीं दिया, सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, इसको आपने नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ। जब इसका इंटू करेंगे ना माइनस का, ये भी संख्या माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस का कितना होगा 8x, तो ये भी क्या होगा माइनस का 8x हो जाएगा। माइनस का 8x बराबर 10,300 में से प्लस कर देंगे कितने 6,300, तो कितना बचे आएगा, कितना बचे आएगा बताओ। देखो ये माइनस का, ये 10,300 है जी, में से प्लस कर दो 6,300, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 4,000, ये कट गया, माइनस से माइनस, 8 से काट दो, 8 पन कितना आ गया सर, उसने 500 रुपये, 8 पन 40, 5,000 रुपये, 500 रुपये उसने क्या किए होंगे और ऐड किए होंगे, कितने ऐड किए होंगे, उसने ऐड किए होंगे कितने 500 रुपये, तो उसने कितना रुपए दिया होगा सर, उसने 6300 प्लस 500 कितने हो गए 6800 रुपये उसने इसको दिए होंगे, मोहित को दिए होंगे, किसने, सोहित ने। ओके, यही पूछा है उसने, तो 500 रुपये उसने और ऐड किए, कितने ऐड किए, तो ऐसे करके उसने दे दिया। क्या से समझ में आ गया, दोबारा समझाएं। ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया, एलसीएम कितना आएगा 100, यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया और 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, कितना हो गया सर ये 6 हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, जैसे उसको काट दिया, माइनस के 618, तो कितना आ गया 103, 100 एलसीएम ले लिया, इसका इंटू कर दिया 7 का, 6300 में कितना आ गया 4400। इस माइनस को जब इंटू करोगे तो ये माइनस का 63 और माइनस का क्या हो जाएगा x, 8 का इंटू कर दी थी दोनों में, तो माइनस का 8x और माइनस के 50,400 सॉरी, अब ये माइनस के 8x, यहाँ कितना बचेगा 6,300, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा जी, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा, तो 500 रुपये उसने और ऐड किए, उसने लिए कितने थे 6300, तो 6300 प्लस 500 कितने हो जाएंगे 6800 रुपये उसने मोहित को दिए होंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 36, श्री वर्मा ने 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है, ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,400 रुपये मिलेंगे। सर क्वेश्चन इसमें तो कुछ है नहीं सर, प्रिंसिपल कितना है 14,000, 6 वर्ष, रेट पता लगाना है बटे 100, यहाँ पर आपको अमाउंट दिया है कितना 21,460, 21,460 अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल कितना है बताओ, प्रिंसिपल है 14,500, अगर घटा दो अमाउंट में से प्रिंसिपल तो क्या बचेगा ऐसा ही बचेगा, कितना आ जाएगा 69,60, 6,960। क्लियर, ये आपका क्या हो गया 69,60, 69,60 आ गया, कितना आ गया 69,60। क्लियर यहां तक, अब तो काट दीजिए, 2 जीरो से क्या कट गया 2 जीरो कट गया, और काटिए 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 बचेगा चकनक 117,
7 से काट दीजिए, 7 से कट जाएगा कितनी बार, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 0 और आएगा ना। 7 से काटिए, तो 7 से काटोगे तो सर कितना बार कट जाएगा जी, 7 एकम 7, कितने बचे 5 4 सॉरी, तो कितनी बार कट जाएगा ये, 7 6 6 बार 160, क्लियर। अब 45 से काट दी डायरेक्ट, 145 से कट जाएगा, गलत कट गया ऐसा लग रहा है मुझे। सबसे पहले 6 से काटा है ना, 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, 3 बचेगा, चकनक 36, 0 तो लिखना ही भूल गए। अब देखिए, अब 6 से काटा है, 7 से काट लीजिए, कहाँ से काट लीजिए, 7 से, तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, ये कटेगा 7 एकम 7, 7 से नहीं कट रहा, ओ माय गॉड, ये 7 है ही नहीं, ये क्या है, रेट है जो ज्ञात करनी है यार, अरे प्रभु, इसको सीधा काट 145 से, क्या बार कट जाएगा, 8 बार, आर लिखा हुआ है, मैं तो 7 पढ़ रहा था, नहीं खुद लिख के मैं उसको भूल गया, कितना आ गया वो 8%, क्या हो गया, गड़बड़ हो रहा है हर बार काटने में। चलिए, हाँ ये आर है, ये क्या है सर, ये आर है, वही तो मैंने दिमाग लगाया कि सभी कुछ कट गया, सब कुछ ही कट गया तो फिर बचा क्या, ज्ञात क्या करना है, जबकि यहाँ आर ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए 38 ही होगा ना, 33 रह गए। एक महाजन ने एक ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार दिए, इसके कुल भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक तथा शेष पर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल राशि 5,350 रुपए प्राप्त हुई, उसने 12% पर कितनी दर राशि दी। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, एक नहीं कई क्वेश्चन करा चुका हूं मैं इस तरह के, एलिगेशन से होते हैं, ध्यान है क्या। एक राशि 10% पर दी है, एक 12% पर दिए, ओके, क्या पे दिए, 12% पर दिए, एलिगेशन लगाएंगे। अब उनको पहले क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, क्या चाहिए, तो एवरेज के लिए क्या करते हो, ऐसा ही कितना है सर, 4,000 पर 5,350, तो 1,350, प्रिंसिपल कितना है 4,000, ओके, टाइम कितना है 3 वर्ष, रेट निकालना है कौन सा, एवरेज अपॉन 100, 2 जीरो कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब 3 से काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, अब 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, फिर 4 एकम 4, पॉइंट, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11 पॉइंट, इसका एवरेज हो गया, ओके, क्या हो गया, एवरेज रेट हो गया। अब देखिए तो घटाएं, घटाते हैं सर, ये 12% है, कितने परसेंट है ये, 12% में से 11.25 घटाइए, तो कितनी बचेगी 0.75, यहाँ 10 में से घटाइए 11.25, कितना बचेगा 1.25, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 75, 25 पंजे 125, कितना आ गया 3:5, कितना आ गया 3:5, कुल कितना हो गया 8, 8 बराबर काय के 4,000 के,
क्या पूछा उसने कि उसने 12% के ब्याज पर कितनी राशि दी, कितनी राशि दी है 5, कितनी राशि दी है, इसलिए 5 के आगे बराबर होगा 4000 अपॉन 8 इंटू 5, 8 पन 500, 55 25 00, 2500 रुपये उसने काय पे दिए हैं बताओ, 12% की। क्लियर हो गया? ओके, अगला देखिए, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 4,400 सॉरी 448 रुपये ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना हुआ। पहले इसकी डिटेल देखो, फिर तरीका बता दूंगा, बिल्कुल एक लाइन वाला, ठीक है। देखो बेटा, जब भी आप किसी को कोई पेमेंट देते हो उसमें दो चीजें रहती हैं, एक तो उसका मूलधन प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और कितना पैसा देना है अपन को, 848 रुपये, कितना रुपए, 848 रुपये ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, ठीक है। किस्त का मान निकालना है। जो भी अपन पैसे देते हैं वो सर कहीं ना कहीं दोनों चीजें रहती हैं किस्त में, प्रिंसिपल भी रहता है और ब्याज भी रहता है। तो सर अमाउंट कहलाता है, क्या कहलाता है, तो जो अमाउंट होगा वो कितना होगा सर, वो होगा x प्लस x में कितनी % रेट, 4। अब ये कितने समय के लिए कह रहा है बताओ, 4 वर्ष बाद ऐसा करना है, तो पहले 3 साल के लिए लगा होगा, 1 साल का ब्याज तो भरेगा, तो इंटू 3/100, फिर x रुपए, x इंटू 4%, फिर 2 साल का बटे 100, प्लस फिर x 4% ये 1 वर्ष के लिए बटे 100, प्लस एक और बचा है, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं, x प्लस x इंटू 4, लेकिन समय नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा बटे, और जो बाद में बचेगा मिश्रण में वो केवल पैसा पूछा जाता है, उसमें ब्याज नहीं जाता, सिंपल इंटरेस्ट में, ध्यान रखना। बराबर किसके है, 848 के। चलो सॉल्व करते हैं इसे, 1x 2x 3x और 4x, कुल कितनी x हो गई, 4x, 4x को जोड़ लो तो कितनी हो जाएंगी, 4x, प्लस अब सर एलसीएम ले लो सबका, कितना आ जाएगा 100, जैसे ही 100 एलसीएम लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 12x प्लस 4 दूनी 8x प्लस 4x, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 बराबर 48। अब ध्यान देना, एलसीएम लो फिर दोबारा से, कितना आएगा 100, ये हो जाएगा 400x, कितना हो जाएगा 400x, प्लस इसको जोड़ लो 12 8 4, कितना हो गया 24x, क्या के बराबर है 848 के, ये हो गया 424x, क्या के बराबर है इंटू 100, ओके। ये कट जाएगा 1 2 बार, x बराबर क्या हो गया, तो जो किस्त का मान है वो कितना हो गया 200 रुपये, 200 तो लिखा है मैंने, कितना हो गया 200, कोई 2 इंटू 100 कितना होगा 200। ये डिटेल हो गई, क्या हो गई, ये डिटेल हो गई, लेकिन ऐसे नहीं करना आपको, चुटकियों में उड़ाएंगे कैसे, इधर देखो दूसरे पेन से बताता हूँ। सर जिसका कोई नहीं उसका कौन, 100%, कितना, तो 100% राशि प्लस प्लस पैसा देगा, क्या इंटरेस्ट देगा, कितना देगा RD%, RD% कितना है 4, और टाइम कितना है 4 वर्ष, लेकिन 1 वर्ष बाद देगा तो 3 का लगेगा ब्याज, ठीक है ना, 3 2 1 0 ऐसे हो जाता है। तो सर वही वाला, हाँ, तो 4 इंटू 3 4 3 12, 112% हो गया,
100% प्लस 4, 2 वर्ष के लिए 4 दूनी 8, 108%। 100% प्लस 4 इंटू 1, सॉरी 3 2 1, ठीक है। तो 104%। 100%, अब सर ब्याज मिलेगा क्या? 0, क्योंकि टाइम 0 होगा। 4 इंटू 0 0 ही रहेगा। 0% जोड़ दो तब भी 100% ही रहेगा। कुल मिला के मामला कितना हो गया? 1 2 3 4, 400%। टोटल देना है। टोटल रुपया कितना है? 848। तो सर 424% 848 के है, तो 100% का क्या होगा? 848 बटे 424 इंटू 100। काट लो, 2 बार कट गया। 2 इंटू 100 यानी कि 200, यानी कि 200। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा गुणा करने पर? ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? नोट करो। क्लियर हुआ? हिंदी छापो। आगे चले। अगला देखिए, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, वर्ष तक 6% वार्षिक रिपीट हो गया है। यहाँ ये नहीं होना चाहिए। 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, उसके बाद ये वाली चीज रिपीट हुई है। ठीक है, इंग्लिश में सही कर लेना। ओके, पर एनम द फर्स्ट 2, इसको हटा दो, यहां से लिखिए फर्स्ट 2 ईयर 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट ईयर 9% पर एनम ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर, ऐसे करके निकालना है। ठीक है, तो सर अगले वर्ष 3% तथा फिर 14%, 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज कितना प्राप्त किया? 11,400। बड़ा सरल क्वेश्चन है सर। सबसे पहले 2 वर्ष में इसका कोई नहीं, उसका तो प्रिंसिपल 100% होगा। प्रिंसिपल कितना होगा? 100%, आप जानते ही हो। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? RT%। ऐसा ही कितना मिलेगा? RT%। मैंने क्या कहा था जब मैंने स्टार्ट किया था कि अपन इसका बहुत यूज करने वाले, क्या कहा? RT% का, जब मूलधन नहीं दिया होगा तो सर RT%, तो पहले ऐसा ही कितना होगा? 2 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा? 2 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा? बताओगे क्या मुझे आप? 2 वर्ष का ऐसा ही होगा, 6 दूनी 12%। अब 3 वर्ष का कितना? 3 इंटू 6, 3 इंटू 9, 9% से है ना, 9 तिया 27। ओके, अब सर क्या वर्ष हो गए? 3 2 5 हो गई, कुल 9 वर्ष का मामला। कितनी वर्ष बची? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा? 4 इंटू कितना है? रेट है 14%। 14 चौक 14 चौक 16 कह रहा है। ओके, कुल ब्याज कितना हो गया? जोड़िए 95। देखो 6 6 2 8, 8 और 7 15, 5 हासिल में आई 1, 3 और 5 8 और 9। सर 95% अपन ने टोटल पे किया है किसके रूप में? इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन रियल में 95% नहीं किया। रियल में कितना किया है? रियल में किया है 11,400। तो 95% बराबर है 11,400 के। तो 100% काय के बराबर होगा?
11,400 बटे 95 इंटू, काट लीजिए आंसर आ जाएगा, जल्दी काटिए। क्या बार कट जाएगा जी डायरेक्ट? हम तो कैसे काट दिया मोबाइल से, ऐसा मत किया करो, ऐसे काटोगे तो नंबर वहां नहीं आएंगे। 12,000 आराम से काटा करो, पहले 5 से काट लेना, फिर काट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आपने काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपका आंसर कितना आ गया? 12,000। क्लियर? चलो आगे चले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए आर और टी कैसी है सर? सेम है। तो सर एक्स रुपया मूलधन, एक्स रुपया मूलधन पर आर टी सेम है, तो दोनों को आर मान लीजिए। क्या मान लीजिए? दोनों को आर। बटे 100 बटे 100। तो सर ब्याज कितना होता है? 22 रुपया। कितना ब्याज होता है? अब 22 रुपया पर आर और टी कैसे है? सेम है। आर और टी कैसे है? सेम है। तो ब्याज कितना होता है बताओ? 1.5 रुपया। ब्याज कितना होता है? तो अब संबंध निकालना, रिलेशन निकालना है एक्स वाई जेड में। तो सर आर स्क्वायर का मान क्या है? आर इंटू आर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? क्या होगा? 100 बाई एक्स। क्या होगा? तो रख दो यहाँ आर की जगह पर समीकरण नंबर 2 में, इसको 2 नाम दे दो, इसको 1 नाम दे दो। तो रखिए सर, जैसे ही आप रखोगे तो जेड बराबर बाई इंटू इसका मान कितना है? आर स्क्वायर का 100 बाई, क्या हो रहा है ये? हंड्रेड बाई अपॉन एक्स, और 100 का है कि अपने पास पहले से है। बाई आर का मान ये हो गया, एक्स 100 पहले से, ठीक है। 100 से 100 कट गया, तो क्या हो गया? बाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, या जेड एक्स बराबर बाई स्क्वायर, यही आंसर है। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चले। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तो बहुत समय बचा हुआ है, अभी कितना हुआ है? आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा शेष है। ये तो आगे चल रही है, सही चल रही है। तो अभी भी 10 मिनट 15 मिनट तो है। चलो ठीक है फिर